सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती प्रकरण 9 और योग मायनो प्रकरण शुरू हो रहा है, मतलब चल रहा है। प्रकरण 9 का चौपाई नंबर 6 तक चिंतन कर चुके हैं। पहले फेरे रास रामड़ी रामतड़ी जे की धी वृंदावन जी, आनंदकारी योग माया अविनाशी उत्पन्न जी, अविनाशी उत्पन्न जी। पहले फेरे श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं के खेल दिखाने के लिए तो पहले लय हक के दिल में कि मैं इन आत्माओं को असद और दुख का जो खेल है वो 3 एपिसोड में दिखाने की उन्होंने हृदय में रखे। जैसे एक नाटक लिखने वालों को, एक स्क्रिप्ट लिखने वालों को पता चलता है, मतलब उसको अंदर में एक लक्ष्य होता है, नाटक दुखांत होगा या सुखांत होगा, और कितने एपिसोड में या कितने घंटे की जो है ये सिनेमा रहेगा, ये नाटक रहेगा, उस स्क्रिप्ट राइटर को पता चलता है, डायरेक्टर को पता चलता है। लेकिन आम पब्लिक जो है वो आम पब्लिक अपना उसको देख करके आनंद लेते। ऐसे श्रीराज जी महाराज को ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए उनके हृदय में 3 एपिसोड है। तो पहला एपिसोड ब्रजलीला और दूसरी एपिसोड जो है रासलीला। तो पहला एपिसोड का नाम काल माया हो गया, दूसरा एपिसोड का योग माया हो गया। इसीलिए यहाँ पर पहले फेरे, और क्योंकि नाटक में भी क्या है, पहला एपिसोड दूसरा एपिसोड थोड़ा सा पर्दा नहीं भी लग सकता है, और वहाँ पर उद्घोषक आकर के कुछ कुछ बोल करके फिर पात्र पत्र शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कालमाय से योगमाय जो है, ब्रह्मात्मा को सुरता पहले एपिसोड में ब्रजलीला, दूसरे एपिसोड में रास करके फिर परमधाम में तंद्रावस्था में रहेंगे। और ये तीसरा एपिसोड में पूरा ही चेंज हो गया। तीसरा एपिसोड चल रहा है जागरणी का ब्रह्मांड। तो आइए सुंदर साथ जी, तो दूसरा एपिसोड वाला जो योग माया है, अर्थात सपना का दर्जा, कैसे आधा नींद आधा जागृत को सपना कहा जाता है, ऐसे ही हमारी सुरता बंसी के नाद पर संसार को दैनंदेर जैसा का तैसा छोड़ के निकले, इसीलिए आधा जागृत तो हो गए। लेकिन बुलाने वाले कौन है, क्यों बुला रहा है, इसका महाकारण क्या है, कैसे, कुछ भी मालूम नहीं, इसीलिए आधा नींद है। तो इसी अवस्था में रासलीला हुई है। और लेकिन योगमाया का जो सामग्रियां हैं, वो सामग्रियां जो है कालमाया के ब्रह्मांड से 100% ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली। कालमाया और योगमाया में ये भी एक फर्क है कि योगमाया वाला जो शक्ति 100% ज्यादा, ऐसा मान के चलिए। कहने का मतलब, जैसे ब्रजलीला में आनंद बहुत हुआ, उससे 100% ज्यादा आनंद राजी महाराज रास मंडल में देने वाले हैं। लेकिन वो जो साधन है, आनंद अनुभव करने का जो साधन है, शरीर, वो कालमाया होने के कारण वो ज्यादा आनंद भी सहन नहीं कर सकता और ज्यादा दुख भी सहन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जैसे आप अभी हम कालमाया के ब्रह्मांड में हैं, तो हमारा सारा शरीर सब कालमाया का है। इसलिए
अभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए लोग ज्यादा खुशी में भी हार्ट फेल हो जाता है, ज्यादा दुख हुआ तो भी हार्ट फेल हो जाता है, कोई कुछ ना कुछ शरीर सहन नहीं कर सकता है, वो काल माया के कारण। और सहन कर नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि बस शरीर टूट ही जाता है, ऐसी बात भी नहीं। इसलिए हर चीज में आपको देखना धीरे धीरे धीरे, दवाई का डोजेस भी धीरे धीरे बढ़ाना बोलते हैं, तो वे लिफ्ट करने वाला भी धीरे धीरे उठाता है। सुबह बच्चों को उठाते समय धीरे धीरे उठाना बोलते हैं, एक ही साथ पानी डाल करके उठाने से ब्रेन में दखल भी हो सकता है, ऐसा भी मान्यता है। और किसी को भी धनी ने समझाते समय भी बोला कि खींच खींच देता हूं सो भी तुम्हारी खातर बोले हैं। तो यहाँ धीरे 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 शक्ति को आर्जन किया जाता है, शरीर में क्षमता बढ़ाया जाता है। तो अंतिम तक कहाँ तक जाएगा, तो दुख सहन करने का भी धीरे 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 आदत, इस तरह सुख सहन करने को भी धीरे धीरे। तो काल माया में हम यह अनुभव कर ही रहे हैं। अब शास्त्रों में नरक भोगने के लिए भी एक लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर करके लिखा हुआ है। नरक भी, जीव को नरक भोगाना हो तो ये शरीर तो जाएगा नहीं नरक में, लेकिन वहीं पर नरक का शरीर मिलता है, जिसमें जीव को डाल करके जीव को अनंत दुख अनुभव हो जाता है, पश्चाताप के अग्नि में वहां पर जलाया जाता है। जिस तरह से नरक भोगने का जो शरीर है जीव के लिए, वैसे ही स्वर्ग वैकुंठ का भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसके माध्यम से जीव सुख अनुभव करता है। इस तरह शास्त्रों में बताया है। तो उसी ट्रैक से आप ब्रजमंडल में श्री कृष्ण वन में जाते थे तो हम बहुत दुखी होते थे, आत्माएं दुखी होती थी। और जारे बछड़ाई बन पधारे त्यारे रोवंत दिन जैसा दुख तो जरूर रहता है। लेकिन वो श्री कृष्ण के संबंध में जो विरह है, वो विरह राज्य महाराज के हृदय में उसको विरह नहीं माना उन्होंने, राज्य ने, क्योंकि वहां पर राज्य का पहचान ही नहीं है। तो विरह किसकी? विरह से पहले तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान से संबंध को पहचान होना चाहिए। संबंधी होने के बाद वियोग हो तो विरह का अनुभव होता है। तो ब्रज में तो वियोग ही, मतलब ब्रज में तो पहचान ही नहीं है। इसीलिए अब क्या हुआ, जागनी के ब्रह्मांड से तारतम्य से देखते समय विरह तो किए, लेकिन संबंध भी नहीं किया, मतलब संबंध का ज्ञान भी नहीं भी। तो इस जगह में एक तारतम्य टर्मिनोलॉजी है, तारतम्य टर्मिनोलॉजी है, जिसको कहते हैं ब्रज में अनुभव किए, ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वो जितना भी दुख अनुभव हो गया अंकुर के बल से किए। वो अंकुर का बल का अर्थ होता है परम धाम में जो अंकुर है उसके कारण वो राज्य के हुक्म से, उस अंकुर के बल से विरह तो हुआ, लेकिन विरह का पहचान नहीं हुआ, इसलिए अधूरा रहा। तो पहचान के बिना क्या विरह होना। इसलिए वहां पर अगर राज्य महाराज पूरा पहचान का विरह देंगे तो वो शरीर शायद टूट भी जाता। उसी तरह सुख भी, ब्रज में भी अनंत सुख अनुभव किए, लेकिन वो भी 1% किसके कंपेरिजन में? योग माया के कंपेरिजन में। अब देखना, योग माया में इतने आनंद का व्याख्या परम धाम का रासम किताब में, रासम में इतना आनंद की बात उत्सव होती है, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड से देखते हैं तो हृदय बिल्कुल उजाला से, हृदय में प्रकाश होता है कि ये तो ब्रजलीला का आनंद से तो 100% ज्यादा अनुभव हो रहा है। लेकिन परम धाम के जागने के ब्रह्मांड से देख रहे हैं ना, इसलिए तृण लीला चौथी का रतनी चारों को यहाँ में भोग, यही बात है कि तृण लीला, ब्रज लीला,
रासलीला और सतगुरु महाराज की लीला और प्राण जी की लीला, तृण लीला, चौथी घरतनी, चौथी परम धाम का भी अनुभव यहाँ होता है। इसलिए अब तारतम द्वारा परम धाम का अनुभव खुशबू कुछ मिला हुआ है। वहां से देखा जाए तो वो परम धाम के 4.5 घड़ी है ब्रज लीला में कुछ अनुभव करवाए, संयोग वियोग, और रास मंडल में ले जा करके संयोग भी किया, वियोग भी किया, फिर संयोग भी किया। कैसे, कब? शुरू में संयोग लीला हुई, अंतर्ध्यान में वियोग लीला हुई, और अंतर्ध्यान में फिर अनुकरण लीला करके फिर श्री कृष्ण प्रकट हो गए, तो फिर भजनानंद सुख लिया पर फिर संयोग लीला हुई। तो कालमाया के कंपैरिजन में, यहाँ के अभी के शरीर के कंपैरिजन में वो 100% ज्यादा आनंद है, 100% ज्यादा वियोग भी है। इसीलिए श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान के समय शरीर नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि शरीर योग माया का शरीर था, मजबूत था। इसलिए वियोग भी बढ़िया से अनुभव करा है, और रास में इतना आनंद सुख हो लेकिन शरीर नहीं छूटा। क्यों? धन्य अंदर से पकड़ के रखा, क्योंकि वो सुख भी अनुभव कराना था। अब जागरण के ब्रह्मांड से वो 100% ज्यादा योग माया का शरीर में आनंद अनुभव हुआ, लेकिन परमधाम के मूल मिलावा या परमधाम के अष्टप्रहर लीला में जो ब्रह्मात्माएं जो अनुभव आनंद का अनुभूति करते हैं, उसके आगे तो रास लीला भी एक बूंद की तरह। ये है शहूर, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव सहभागिता। तो अब रास का अनुभव भी देख रहे हैं और परमधाम का अनुभव देख रहे हैं, लेकिन परमधाम के अनुभूति के सामने तो, आनंद के सामने तो छोटा सा, थोड़ा सा है ये, लेकिन ब्रज के हिसाब से तो फिर 100% ज्यादा है। तो इस तरह से हम अपने अंदर अंतस्करण में श्रीराज जी को भजन भक्ति करते थे, इधर उधर थोड़ा बहुत प्रेम था ब्रजलीला की तरह। धीरे से संसार से वैराग्य आ गया, संसार का आधार छोड़ दिया तारतम की वंशी के नाथ पर। अब एक ही आधार धामधनी लिए, तो संसार छोड़ने का परसेंटेज, संसार से विरक्त होने का परसेंटेज में जितना राज्य से प्रेम करने को मिलता है वो रास की तरह है। अब ना हमें रास से, ना अब हमें रास का अखंड वृंदावन जाना है और ना अखंड गोकुल जाना है। अब तो तारतम द्वारा मुझे तो परम धाम जाना है। तो अब दिव्य परम धाम के चिंतन मनन के सामने ब्रजलीला, रासलीला भी एक क्या है कि धामधनी को पहचान बिना अनुभव किया है। क्योंकि रास में भी, रासलीला तो बहुत की, लेकिन ये रास का आनंद कहाँ से बहते हुए आ रहा है, क्या कारण इतना आनंद आ रहा है करके, ये उस समय में ज्ञान है। क्यों? क्योंकि तारतम नहीं था। तो अभी जो जागरण लीला लगभग हम कह सकते ये तो तारतम ही लीला, जागरण लीला मतलब तारतम की लीला। तो तारतम के अंदर परमधाम का साक्षात ब्रह्मानंद स्वरूप, उनकी लीला को अनुभव करके अब वो सागर की तरह है, तो रासलीला लहर की तरह है, और ब्रजलीला तो बूंद की तरह है। इस तरह से अंदर अंदर कंपैरिजन हो जाता है। तो आइए, इस तरह से धनी ने कहा कि अब आप रास की चौपे अनुभव कर रहे हैं, आनंदकारी योग माया अविनाशी उत्पन्न जी पाठ करते हैं। ठीक है, ऐसे पाठ करते हैं ना, पहले फेरे रास राम तड़ी जे कीरी वृंदावन जी, बोलते अपने हृदय में खाली वृंदावन देखना चाहिए, रास में प्रवेश। अब वो कालमाया का ब्रजलीला वो गौण हो गया। अब हमारी चित्तवृत्ति खाली वृंदावन, वृंदावन, अखंड वृंदावन आनंदकारी है, योग माया है, राज्य के साथ, परमात्मा के साथ संयोग हरदम रहने वाला अविनाशी है। वो अविनाशी उत्पन्न जी, उत्पन्न करने वाला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का शक्ति जो है वो अविनाशी तत्व से। अविनाशी उत्पन्न जी मतलब उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन इसका अनुभव करने वाला ब्रह्म आत्मा अविनाशी होने के कारण
और जहाँ खेला गया अक्षर के अंतस्करण वो अविनाशी होने के कारण ये अविनाशी योग माया जो अक्षर ने अखंड किया है। अब योग माया कैसा रहा? योग मायनी जुगत एहवी, एहवी मतलब ऐसी। योग माया की जुक्ति ऐसी है, कैसे? एक रस एक रंग जी, एक रस एक रंग जी, एक रस एक रंग जी। ब्रज में भी आनंद हुआ, लेकिन ब्रज में एक रस एक रंग नहीं है बोल सकते। क्यों? श्री कृष्ण तो हैं और हम ब्रह्म आत्माएं श्री कृष्ण के साथ तारतम्य के भाषा से बोलेंगे तो धनी के साथ अनंत प्यार प्रेम है। जब चाहे तब दौड़ के जाएं, लेकिन कुल मर्यादा, वेद मर्यादा और लोक मर्यादा ने अलग अलग ढंग से जकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए हमारे दौड़ में एक रस नहीं हो पाया ब्रजमंडल में। तो ब्रज का एक एक शब्द का आत्मसात करके उस आत्मसात करके रसराश के शब्दों को कंपैरिजन करना चाहिए। ब्रज में हम ब्रह्म आत्माएं तो सब श्री कृष्ण के प्यासी हैं, लेकिन आत्मा का शरीर जो 5 तत्व से बना हुआ है, काल माया का 5 तत्व से बना हुआ है, वो काल माया का शरीर सबका बराबर गारंटी वाला नहीं है। कोई कमजोर है, कोई मन भी संकल्प विकल्प अलग अलग है, और ग्वाल बाल भी हैं, बच्चे भी हैं, और लड़कियां भी हैं, सास ससुर हैं। इसलिए बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है ब्रज में। और वो काल माया का प्रकृति होने के कारण भय भी है, कहीं ना डर जाऊं, कहीं ना मर जाऊं, कहीं ना कहीं छूट जाए। इस तरह से एक प्रकार का श्री के साथ मिलने में भय भी है। तो कुल मिलाकर के आप वेद मर्यादा, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा में रह करके श्री कृष्ण के साथ रम रहे हैं। इसीलिए एक रस एक रंग जी नहीं हो पाया। हाँ, उसका बीज जरूर दिखाया। कब? दान लीला में एक एक स्वरूप होकर के। तो वो थोड़ा लक्षण एक रस का ब्रज में अनुभव कर रहे हैं आप। लेकिन योग माया के शरीर में, योग माया का ब्रह्मांड में हर चीज योग माया से बनाया हुआ है, और सब योग माया धनी के संयोग से, धनी के संयोग में है। कहने मतलब ब्रज में जमुना भी बहती है तो श्री कृष्ण के लिए बहती है, मतलब। और वहां पेड़ पौधे सब योग माया से बना हुआ है, मतलब सब योग है, योग वियोग नहीं, सब संयोग की तरह है। तो ब्रजमंडल में वो जो एक रस एक करने के लिए राज जी ने थोड़ा सा लक्षण तो दिए हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने परीक्षा करते समय ग्वाल वाल छुपा दिए ने, पहले गौ सब छुपा दिए, फिर ग्वाल बाल भी छिपा दिया, है ना।
सुने नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण ने देखा इधर गए तो गौ सब छुपा दिया, गौ देने गए तो इधर सब बाल वाले भी छुपा दिया। तो उन्होंने अच्छा मुझे परीक्षा करते हो करके अपने योग शक्ति से, अपनी योगमाया शक्ति से श्री कृष्ण ग्वाल वाल भी बने और गौ बछड़ा सब बने, है ना। ये याद है कि नहीं? अब आप अंतरात्मा से देखिए। अच्छा, जैसे ही ये जैसे ही गौ बछड़ा सब पूरा लाखों का लाखों वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज वो धरती इतना खुश है कि गौ का पग से धरती स्पर्श हो रहा है, धरती भी नाच रही है। क्यों? आज श्री कृष्ण ही बछड़ा बने और माँ इतने दूध पिला रही है उस बच्चा को, गौ बच्चा को, कि क्योंकि बच्चिया भी माँ, जो गौ माता भी श्री कृष्ण ही। घर में, सबके घर में ग्वाल बाल में इतने खुश माता पिता, पता नहीं आज हमारे घर में इतनी खुशी क्यों हो रही है, इतना आनंद क्यों आ रहा है, उनको पता नहीं है। क्योंकि उनके लड़के बच्चे भी सब कौन है? श्री कृष्ण ही है। वहां पर एक रस का आनंद, आप एक रस का संकेत पा सकते हैं। एक रस, एक संग, एक रंग जी बोले ना, तो थोड़ा सा आप उसमें अनुभव कर सकते हैं। हाँ, एक रस एक रंग। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ा हारने पर श्री कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए उसमें से एक रस है। तो ऐसा तो वहाँ एक दिन के लिए, ऐसा जब तक वो परीक्षा, ब्रह्मा जी का परीक्षा जब तक वो फेल नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया, तब तक अनुभव किया, है ना। बस वो सिंपल है। और एक भात बन गया कि नहीं बन गया, एक चावल उठा करके ऐसा करते हैं ना, वो लाखों चावल का टेस्ट एक ही उसमें। इसी तरह योग माया का एक रस एक रंग अनुभव करने के लिए दृष्टांत लिया। अब योग माया को तो हर लक्षण ही श्री कृष्ण का स्पेशल शक्ति योग माया से बनाया हो। तो आप विचार करिए वहां का, है ना, वहां का आनंद कैसा था होगा। सब गोपियों ने जो योग माया का शरीर धारण किए, सबका एक ही प्रकार का शरीर, एक ही प्रकार का आनंद है। अपने अलग अलग रंग अलग अलग कलर से सजाया, वो भी देखे होंगे। और अपने घर के सामने में फुलबारी में अलग अलग रंग खिले हुए भी देखे होंगे। लेकिन ये भी कल्पना करिए, जहां पर गेंदा का फूल पूरी 1 एकड़ जमीन में एक ही टाइप का पीला रंग का फूल देखे तो उसका भी एक आनंद दूसरा ही होता है। इसी तरह ही पूरा योग माया का सामग्रियां धनी की राज्य की इच्छा से योग माया से बना हुआ। उद्देश्य एक है कि ब्रह्मात्माओं को बियों का दुख दिखाना है और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम दिखाना है। तो आप बताइए, इतने स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल ध्यान से योग माया का मंडल बनाया हुआ है, तो जमीनी कितना आनंद होगा, पेड़ पौधे कितना आनंद होगा। और राज्य ने स्पेशल स्वरूप धारण करके आए हैं और वो शक्ति अक्षर को परम धाम का प्रेम लीला अनुभव कराना है। तो आप अनुभव, हम अपने मस्तिष्क में अनुभव कर सकते हैं कि एक रस एक रंग कैसा होगा। महाकारण एक है और लीला तो थोड़ा बहुत संयोग योग हुए बिना तो लीला होती नहीं। वो भी अक्षर के केवल अंतस्करण में, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में ब्राह्मण ने बना है। उसमें भी एक रस एक रंग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वो समझने के उदाहरण ले रहे हैं, हम ब्रजमंडल से ले रहे हैं। अब सहुर
कंपैरिजन। जब राज जी ने 4:30 के समय में आज का दिन अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं, इसीलिए एक ये स्पेशल एक अनुभव कराने के लिए खेला गया। तो फिर उनका ओरिजिनल जो प्रेम या उनको जो स्वतः जो प्रेम आनंद जो धाम है, रंग महल, रंग रसालय प्रेमालय जो रंग महल है, उसमें कैसे कैसे आनंद होगा। अब वो शहूर से आगे कुछ नहीं। पहला काल माया का देखा, फिर योग माया को दिखा रहे हैं, फिर परम धाम को दिखाना है। इसको बोलते हैं शहूर, इसको बोलते हैं कॉम्परेटिव स्टडी। यही उपाय है अनुभव करने का, और उपाय नहीं है। शहूर करो बोल रहे हैं। तो योगमायनी जुगते वही, योगमाया का जुक्ति ऐसी है कि वो एक रस है, एक रंग है। वहां कोई वेद मर्यादा से कोई उलझ गए हैं और काल को लोक मर्यादा से उलझ गए, ऐसा नहीं है उस अंतस्करण। वो तो सारा का सारा, वो तो लोक मर्यादा के वेद मर्यादा तो वो तो वजूद का सा, तो वो तो बंसी के नाथ पर वहीं रख दिया ना। वो तो वहां से लेके तो गए नहीं योग माया में। वहां तो योग माया तो सिर्फ पवित्र परम धाम की आत्मा गई और योग माया का ही वहां पर शरीर धारण किए, और वो योग माया राजी ने स्वरूप बनाया है। तो फिर वहां तो कोई भय, डर, स्वार्थ ऐसा अन्य प्रकार का मायावी गुण तो था नहीं। तो इसलिए कितना आनंद आया होगा। तो हर आत्मा अपने लाइफ स्टाइल में कहीं न कहीं इस तरह से आनंद अनुभव तो करते होंगे, नहीं तो कैसे पता चला कि रास का आनंद कैसा। तो रास का आनंद जैसे ब्रज लीला में घोर नीत का आनंद करके हमने कहा, रास में आपको रसानंद में रस वैश ब्रह्म व रस करके वेदों ने संकेत भी किया रास के लिए। लेकिन वो घोर नींद का जैसे उदाहरण देते हैं हम, आपने सुबह उठ करके बहुत आनंद आया करके कहा, हम स्वयं बोलते हैं आनंद आया करके। वो आनंद आया बोलने में हमने दिन भर इकट्ठा किया हुआ कोई सामान लेके नहीं गए, है ना। घोर नींद में हम लेके नहीं गए, फिर भी आनंद आया। इसका मतलब सब कुछ त्यागने के बाद भी आनंद है। कालमाया का ब्रह्मांड जो गोकुल था, उस पे जो भी सामग्रियां थी वो वहीं पर छोड़े थे, और रास मंडल में काल माया की सारी सामग्री थी, योग माया की सारी सामग्री थी। तो आनंद तो बड़ा ना। सभी सामग्रियों में 100% ज्यादा आनंद है। पेड़ में 100%, चंद्रमा की शक्ति में तो 16 कला संपन्न हुआ है। सभी में 100% ज्यादा आनंदकारी योग माया है वो। जब आप पिकनिक खेलने जाते हैं संसार में, क्रिकेट ग्राउंड भी हो, बच्चे वहाँ खेले, और पानी की सुविधा भी, वहाँ जल पानी एकदम सफा पानी, नदी बह रही हो वो भी देखे, और वहाँ पर छाँव के लिए भी पर्याप्त पेड़ था और बैठने के लिए भी सब था। तो सब बढ़िया है ना, कोई कमी तो वहाँ है ही नहीं। ऐसा थोड़ा बहुत फील होता है, कमी नहीं होने तो बात नहीं है फिर भी। लेकिन वो सब कुछ मिलने के बाद अगर वेजिटेरियन लोग वहाँ पर, शाकाहारी लोग गए, तो मांसाहारी लोगों ने अगर कुछ वहाँ पर गंदा वंदा फेंक दिया, कुछ कहीं कुछ दिखाई दिया, तो सारा आनंद बर्बाद हो जाता है ना। लेकिन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आनंद करके लोग घर वापस आते हैं। दिन भर वनभोज में भी कुछ कल्पनाएं करते हैं। श्री राज जी महाराज के हृदय में है कि ब्रह्मात्माओं को मैं
मेरा प्रेम का और मेरे पातशाही का परिचय देना है। इसलिए योग माया का सामग्रियां तैयार हो रही है। सभी सामग्रियां प्राजी के योग माया से बनाया हुआ है ना, तो आनंद तो होगा ही। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फंड कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वो लोग, फंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें सभी डिवोटियों का सभी डिवोटियों को बुला लिया जाएगा कि उसमें चाय स्टॉल, कॉफी स्टॉल, मतलब कोई होटल बुक करेंगे या कोई सुंदर ग्राउंड वो करेंगे, वहाँ पर अपना अपना पंडाल लगा करके सबको भोजन के लिए बुलाया है। वहाँ पर रिच ऑर्गेनाइजेशन है, सबको बुलाया जाता है। और साउथ इंडियन इडली भी रखा हुआ है, नॉर्थ इंडियन भी रखा हुआ है, लेकिन सब वेजिटेरियन, एकदम प्योर वेजिटेरियन, लहसुन प्याज नहीं चलता है वहाँ पर। और अब जो सेल्समैन है ना, अब ये सब ऑर्गेनाइजेशन का ही है, वो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन का ही है। डिवोटियों ने अपने से स्टॉल रखे हैं, चाय का स्टॉल रखे हैं। अब कि कौन उस दिन भर में कौन ज्यादा बेच सकता है, मतलब चाय पत्ती अपनी, पानी अपनी, सारी व्यवस्था अपनी, लेकिन पैसा जो आगे जो दान पात्र में पैसा जो जाता है, चाय पी करके जो पैसा डालते हैं, वो पैसा उस दिन का सारा मेहनत सभी डिवोटियों के फंड ट्रस्ट में जाता है। तो चाय बेच करके आज दिन भर में हमने कितना पैसा, कंपटीशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने कितना पैसा डाल सके हमने इस बार, तो ये कंपटीशन रहता है। इतना सब एक रस है, सबका एक ही लक्ष्य है कि अब इटली का वो पूरा दिमाग लगा क्या ज्यादा चल सकता है, क्या चीज हम लोग ज्यादा पसंद करेंगे, उसको खिला करके जो पैसा आता है उससे हमारा फंड क्या है, ट्रस्ट का फंड बढ़ाना, गुरुदेव का फंड बढ़ना, ये सब लगे हुए होते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, बनाने वाला ऐसा नहीं एकदम स्पेशलिस्ट, इटली हो तो दक्षिण भारत से कुक आएगा बनाने वाला, वो वैसे लंजू फंजू वहां नहीं रहेंगे, बेस्ट होना है। अच्छा, बनाने वाला तो बेस्ट बना लिया, अब बेचने में भी तो कला चाहिए, तो क्या करने से फंड होता है। दाल भात सब्जी भी कोई अब जैसे नॉर्थ इंडियन हो तो कोई सा होता है, दाल भात सब्जी में भी आप उसी नए नए आइटम क्या बना सकते हो। नेपाली ने अगर तो सेल रोटी लगा देगा, सेल रोटी और खुर्सानी का अचार, और दार्जिलिंग तरफ के कोई आया तो मोमो का लगा देगा भंडारा। तो नए नए आइटम हो तो लोग पसंद, अरे ये चीज बहुत बढ़िया, एक बोलेगा दूसरों को बोलेगा, अरे हमको भी वही खाना है करके। अब थोड़ा 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 गरीब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इतना फंड नहीं है जिसको, लेकिन उसको भी गुरुदेव की सेवा तो करनी है, तो चाय लगा, चाय में तो क्या है, पानी है, दूध है, ज्यादा वो नहीं लगा तो उतना तो चला सकते हैं, लेकिन वो दिमाग है, दिमाग वो क्या करेंगे, चाय चाय का है, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट गुरु कौन है, वो गुरु जी को हायर करेंगे। अब गुरुजन पूरा 100-150 सन्यासी जन बैठे हुए हैं, अब एक एक गुरु को हायर करना पड़ेगा। मान लीजिए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को आप ले जाकर चाय सेल्समैन बना देंगे, मान के चलिए प्रणामी उसमें देखेंगे तो आचार्य श्री को सेल्समैन बना देंगे। अब आचार्य श्री मतलब उनका जो हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक बोल होता है,
अगर मुझे सेल्समैन बनाना, मैं एकदम तैयार हूं, मुझे सेल्स बनाना था 5 लाख रुपए एक दिन का, 5 लाख रुपए एक दिन का हायर करना पड़ेगा। उनका टैग होता है, उनका लगा हुआ 5 लाख रुपए। अब थोड़ा सा अन्य, थोड़ा नीचे वाला को 4 लाख रुपए, थोड़ा को 3 लाख रुपए, थोड़ा को 2 लाख रुपए, थोड़ा को 1 लाख रुपए। अब ऐसा गुरुओं का उस दिन गुरुजन भीड़ के होल डे सेल, क्योंकि 5 लाख में उनको खरीद के ले गया है। ये प्रेम का आदान प्रदान है। 5 लाख रुपए में ले गए हैं उनको, तो चाय वाला ने, अब सब तो कर नहीं सका, जो जैसे तैसे करके दिमाग लगा करके हम चाय बिक्री करेंगे, लेकिन गुरुजी को 5 लाख रुपए गुरुजी को उसमें, वो भी 6-7 महीना पहले से ही उस तैयारी रहती है, पूरा फंड वो तो बुक होना पड़ेगा। वो अभी ऐसा नहीं, वो तो पहले बुक हो गया, चाय वाले ने बुक कर दिया। अब गुरुदेव को पूरा दिन भर चाय बेचना पड़ेगा। अब जो भी आएंगे भक्तजन, गुरुदेव कहाँ है? वो टी स्टॉल में, तो सब भिड़के में जाए। अब गुरुजी का हाथ को चाय खाने, चाय इतनी बिक्री होती है, 5 लाख रुपए का गुरुजी का खर्चा उठा करके, और ऊपर से 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए कमाते हैं चाय बेच के। फायदा ये तो कौन जल्दी दिमाग लगा करके गुरु को बुक कर सकता है। ठीक है, चलो अब गुरुजी तो बुक हो गए चाय में, क्या करें? तो उनसे छोटा वाला है 3 लाख रुपए का गुरुजी बचे, लेकिन इडली सांभर का रखेंगे प्रोग्राम। अब इडली सांभर, क्योंकि होल डे चाय तो नहीं पी सकता है लोग, भूख तो लगेगी, तो अब बोले तो इडली सांभर में जाएगा। तो इडली सांभर में देख, इडली सांभर कौन? फलना गुरुजी। अरे गुरुजी हम जाएंगे। अब वो गुरुजी अगर मान के चले यूपी से है, वो गुरुजी यूपी से है, तो यूपी से जितने भी गए हैं वो अपने गुरुजी वही यूपी वाले गुरुजी के हाथ से गए। इडली सांभर वाला इतना है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ये फंड कलेक्शन प्रोग्राम ही है ये। इसमें करोड़ जो है दिन भर में इकट्ठा हो जाता है, और साल भर के लिए फंड तैयार हो जाता है। अब गुरुदेव के हाथ से खाने के लिए चाय का रेट भी हाई, और रिच ऑर्गेनाइजेशन एक। अब उसमें भी देखिए, चाय का दाम रख दिया 3 रुपये 50 पैसा, 3 रुपये 50 पैसा, 50 पैसा कौन वापस में आएगा? 4 रुपये देगा, 5 रुपये देकर हाँ लीजिए रखे 5 रुपये। आज एक दिन का मामला है, तो चाय का दाम ऑटोमेटिक 10 रुपये हो जाता है। खुशी आनंद, तो वहां सबका एक रस एक रंग एकदम। लक्ष्य है फंड कलेक्शन। तो ये भी एक गेम तरह है, गेम की तरह है, लेकिन मजा आता है। सबको पता है कि ये सारा कलेक्शन कहाँ जाएगा? सेंटर बॉडी में जाएगा। तो दिल खोल कर खाते हैं, दिल खोल करके देते हैं। उसमें मजा ये चीज है सुंदर साथ जी, गुरुजन जो डरते हैं ना, गुरुजन इतना, वो भी अब गुरुजन को भी, गुरुजी को भी देख के होता है। अब बिजनेस माइंड गुरुजी हो तो बुला, अरे जी क्या है हालचाल, क्या है, आओ आओ करके बुला कर बेचते हैं। तो जब गुरुजी आए और बेच रहे हैं तो कौन नहीं खरीदता है? अब धम्मा पड़ेगा 108 बस गुरुजी 12 बजे तो कहाँ बिक सकता है? इसीलिए वो सेल्समैन खरीदते समय, गुरुजी को रखते समय, जो फ्रैंक है, जो हंसमुख है, तो उसको खरीद लेते हैं, जो बेच सके। वो भी तो सालों से गुरुजी का नेत्र देखे है ना, सर फलना गुरुजी को रखेंगे, उनका तो बहुत लोग हैं, उनके बहुत जान पहचान वाले हैं, उनके साथ तो सब आएंगे लोग करके, ऐसे ऐसे वो जितना उनका है उसका डिमांड ज्यादा होता है। वो 5-7 लोग में 5 लाख 6 लाख में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। वो भी हम तो भाई पूरा मेहनत करेंगे, 10 लाख रुपए मेरा बोल दिया तो ठीक है गुरुजी। देखना वो 10 लाख रुपए बोल रहे हैं, वो भी सेंटर बॉडी का फंड ही है, वो भी अपने 10 लाख का भी वो फंड का ही है। तो इन्होंने 10 लाख रुपए अगर इन्होंने डिमांड की तो डिवोटी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो 10 लाख रुपए हम पहुंचा सके, गुरुदेव का सेंटर बॉडी का फंड बढ़ेगा। ये भाव है, सबका एक दिल्ली का भाव रहता है, और पैसा पकड़ने को नहीं मिलता है, सब दान पेटी में है। ऐसा नहीं कि यहाँ बेचा और वो पैसा वो दूध खत्म हो गया और दूध के लिए पैसे लेके जाकर, ऐसा नहीं, दूध अपने आप खरीद के ले आओ।
दूध का पैसा, चाय पत्ती का पैसा अपने आप खरीद के ले आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मैंने गुरु को रखे हैं तो मुझे 1 ट्रक चाय पत्ती मेरा रेडी होना पड़ेगा अपने पैसा से खरीदने का। बिक्री करने के बाद वो पैसा तो फंड में जाएगा, सेंट्रल बॉडी में जाएगा, वो अपना फंड से होगा। वो लोग चाय स्टॉल, स्टॉल खोलने के लिए उन लोगों ने 10 जन का टीम बना रखे हैं। एक का पूरा जितने भी उसने चाय पत्ती लेगा, तेरी सेवा है। हाँ ठीक है, वो ट्रक लेके खड़ा कर देगा चाय पत्ती, चलाओ कितना चलाना, जो बचेगा बाद में हिसाब करेंगे। चीनी का पूरा ट्रक लेकर रख देगा, जितना दूध का पूरा टैंकर का टैंकर रखा, बिक्री करो जितना बिक्री करो। और मेहनत भी अपनी उस समय में, वो मैं तो अटेंड किया हूँ, मैं तो वो गुरुजन जो एक्टिव होकर के जो बेचते हैं ना, वो हमारा तो गुरुजन सब तेरे चाय बेचने देख मलाई, तेरे चाय वाला हूँ मैं। टाइटल कहाँ से कहाँ पहुंचा, ऐसा नहीं होता है। बहुत आनंद आता है। मान के चलिए ना, उन लोग इतने खुश होते हैं ऐसे में गुरुजन की, जैसे कि हम स्टेज में बैठकर प्रवचन करने में खुश होते हैं। उनको फंड कलेक्शन में इस तरह से लगते, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत धनी, बहुत रिच है, धनी है। महाराज कहाँ जोगमाया कुरा कहाँ खाने कुरा ल्याए भन्छन् होला, तर कुरो चाहिँ एक रस एक रंग हो कुरा हो। बात एक रस एक रंग की, एक संगे रहे हो सदा। योग माया में बेहद एरिया में लीला हो रही है। एक तो केवल ब्रह्म के स्वामिनी, और केवल ब्रह्म ही अखंड और स्वामिनी भी अखंड। योग माया का ब्रह्मांड जो बनाया था वो पीछे योग माया की पता ना, ठीक है, लेकिन उसको अखंड अक्षर ब्रह्म अपने बुद्धि में किए, अपने सबली के महाकरण में किए हैं। इसलिए एक संगे रहे हूं सदा, अंगना एक ही अंग जी। सभी अंगना जो सखियां जो है, जो आत्माएं हैं रमने वाले, एक ही अंग जी, एक ही आनंद, एक ही योग माया की शक्ति से बनी हुई, और एक श्री राज जी के ही, एक श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। वहां दुनिया भर का आग पानी पत्थर पूजने वाले नहीं है, न मूर्ति पूजक है, न साकारवादी है, न निराकारवादी है, न कोई देवी देवता के हैं, न कोई वहां पर कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए कुछ क्या बोलते हैं, भाकल दे के आए हैं कि इतना काम कर दोगे तो मैं इतना पूजा करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर परमात्मा के प्रेम श्री राज जी के स्वरूप से प्रेम करने वाले हैं। इसीलिए सबका भाव जो है एक ही अंग जी, एक ही अंग होकर के सभी लीलाओं में सभी पेड़ पौधे नदी नाला सब एक है। तो कम से कम ब्रज के कंपेरिजन में रास की व्याख्या को सुन करके हृदय गलित गात हो तो फिर इलम, फिर तारतम समझाता है। बस जब योग माया में बनाया हुआ योग माया में भी इतना सुंदर कारीगरी से आत्माओं का आनंद आया, तो बनी बनाओ जो परम धाम में कितने आनंद होंगे करके फिर शौर करके ऊपर उठना होता है। आत्मा योग मायनी जुगत एवई, एक रस एक रंग जी। एक संगे रहे सदा, अंगना एक ही अंग जी। आत्मा सधिवे एक छे, वासना एक ही अंग जी। मूला आवेश जोग माया पर, मूला आवेश जोग माया पर। राजी महाराज के हृदय में फुल्ली कंसंट्रेशन कि मुझे अक्षर ब्रह्म को मेरा प्रेम का परिचय देना है और इन आत्माओं को वियोग
का अनुभव कराना है। इसलिए स्पेशल ध्यान से मूल आवेश से योग माया पर नजर पड़ा हुआ है। इसलिए सुख अखंड न रंग जी, अखंड सुख अखंड आनंद से रम रहे हैं। तो एक अंगे हैं रंगे संगे। अब चौपाई नंबर 8 में इस तरह से आपने अनुभव किया कि आहा आत्म सद्वे एक अच्छे वासना एक अंग जी। मान के चलिए अब श्री कृष्ण सूर्य जैसे शीतल सूर्य में आए तो उनका किरणों में सखियां आत्माएं सब किरण की तरह है। सागर के डेप्थ देखिए, सागर का उफान देखिए, सागर का एक रस देखिए, सागर को लहरों का देखिए, कितना उस लहरों की भांति आत्माएं बिल्कुल विभोर है। अब आपको प्रश्न पूछते हैं प्राणनाथ जी, इतना अद्वैत है, इतना एक संग एक रंगे है, तो बीच में श्री कृष्ण क्यों अंतर्ध्यान हो गए? बीच में क्यों अंतर्ध्यान हो गए? अगर इतना अद्वैत है, सागर और लहर है, तो सागर चला गया, सूख गया और लहर बचा, ये तो हो ही नहीं सकता। सूर्य अस्त हो गया और किरण बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना अद्वैत है तो फिर अंतर्ध्यान होकर के वियोग क्यों सहन करना पड़ा? बताओ। करके अब तारतम्य ने उस रसरास अनुभव करने वाला आत्माओं को पूछा कि तारतम्य पूछ रहा है तो अंतर्ध्यान क्यों पड़ा भाई? जैसे सूरदास जी को पूछा जाए, आप तो इतना श्री कृष्ण की बात करते हैं तो अंतर्ध्यान रास में क्यों हुए? आप तो बोल सकते हैं। अब ये इसलिए दीनदयाल गुरु जी बोले थे, हमारा तारतम्य का प्रश्न उत्तर तो ये संसार में क्या करना, वैकुंठ में थोड़ी देर बैठ करके ब्रह्मा विष्णु महेश से थोड़ा साथ करेंगे तो कुछ प्रश्न भी मतलब वजनदार बनेगा। नहीं तो दोस्त समझता ही नहीं मूर्ख, उसको प्रश्न देखना भी क्या फायदा है? प्रश्न बनाने का ही झंझट है कि नहीं? प्रश्न ऐसा बनाए पूछे जो दे सकता है कुछ, आधा कम से कम प्रश्न समझ सकता है। हाथी को बेन सुना के क्या फायदा? तो ऐसा कर, तो आप अपने हृदय में, हम अपने हृदय में चौपाई से, शास्त्रों से, कहीं से भी पहला योग माया का स्वरूप को आनंदकारी करके डूब जाए। उसके बाद तारतम फटाक से पूछता है, इतना अद्वैत है तो ये भी पूछो अंतर्ध्यान क्यों हुए? अंतर्ध्यान में तो सूर्य अस्त हो गया, किरण रहता है? सागर सूख गया, ले रहता है। तो हमारी बुद्धि अंदर से हाँ तो ऐसा तो अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं। लालदास जी महाराज को सदगुरु प्राणनाथ जी ने पूछा तो लालदास जी महाराज हैं, अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा। तो बोलो अंतर्ध्यान नहीं हुए थे तो भागवत गलत? भागवत में अंतर्ध्यान बताया है, हाँ बताया, वो तो गलत नहीं है। तो फिर अंतर्ध्यान क्यों हुए? फिर कैसे हुए? फिर आप बोलेंगे ऐसा, वल्लभाचार्य को भी पूछा था प्राणनाथ जी ने, सुखदेव को भी पूछा था, आपने वर्णन तो कर लिया, लेकिन क्यों अंतर्ध्यान हुए? ऐसा अद्वैत है तो वो तो भगवान की लीला। बस सॉल्यूशन क्या निकालते हैं लास्ट में? लीला। जब दिमाग नहीं पहुंचती है तो लीला। प्राणनाथ जी बोले नहीं, लीला बोलने से नहीं छोड़ूंगा। बताओ, लीला तो यही खाली लीला होता है? बंसी बजा करके योग माया, काल माया छोड़ करके योग माया में आए वो लीला नहीं है? खाली यही जगह में लीला। मतलब क्यों बंसी बजाए, क्यों ब्रज छोड़े रास में जाने के लिए करके, वहां तो कारण पता चला और आंसर दे। यहाँ क्यों अंतर्ध्यान हुए, वहां पर लीला। बजाओ कारण। प्राणनाथ जी यहाँ स्क्रिप्ट टाइट करते हैं, हाँ पूरा कस के।
अब लीला बोल करके हाथ ऊपर कर देते हैं। प्राण जी बोलते हैं अब मैं बताता हूं। मूलावेश जोग माया पर सुख अखंडन रंग जी। एक अभी 8 नंबर तक इस तरह से पूरा पॉजिटिव रसरास का आनंद ही आनंद है। फैट बीच में जैसे बासमती के चावल बढ़िया भोजन कर रहे थे, पत्थर लग गया दांत में। प्राण जी ने बीच में प्रश्न पूछ दिया, इस तरह से एक अंगे रंगे संगे है तो अंतर ध्यान था के मजी, तो फिर अंतर ध्यान क्यों हुए? 54 नंबर 9 में तो अंतर ध्यान था के मजी। अब धनी ने कहा ये शब्द में छे आकड़ी, ये शब्द में आकड़ी है, अंतर्ध्यान हो गए, लीला है करके छोड़ो मत, यहीं पर है जागने का जगह है। परनामी ने कृष्ण को 3 कर दिया करके बोलते हैं। परनामी ने कृष्ण को 3 नहीं किया है, तुम्हारे ही शास्त्र में देखो क्या बोले। जब प्रश्न नहीं आता है तो परनामी विरोधी, उत्तर नहीं आता है तो परनामी विरोधी हो गए। हाय हाय हाय। धनी ने कहा ये शब्द में छे आकड़ी। हाँ, क्या कड़ी है, क्या कड़ी है? अभी जल्दीबाजी मत करो ना, थोड़ा बढ़िया से भोजन वोजन बना लो, फिर खाएंगे, आराम करेंगे, फिर बताएंगे। कम से कम इतना तो प्रश्न तो दिमाग में रखो। ते करी देऊं सर्वे गम जी, गम जी मतलब पहचान करा देता हूँ, पता लगा देता हूँ आपके हृदय में, आपके निशंक बना देता हूँ, लेकिन आज नहीं कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। एकांगे रंगे संगे तो अंतर ध्यान थाय के मजी। ए शब्द में छे आंकड़ी, ते करी देऊ सर्वे गाम जी, ते करी देऊ सर्वे गाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।